हाय गाइस, आज हम लोग राउटिंग के बारे में जानेंगे। किस तरीके से रूट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, कैसे रूट्स डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पूरे लारावेल में 3-4 चीज़ें हैं, अगर जो आप पकड़ लेते हैं ठीक तरीके से तो फिर आपके लिए लारावेल कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ रूट, जो रूट डिफाइन करना है, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, यानी कि राउटिंग कैसे करते हैं ये। दूसरी चीज़ है व्यू, व्यू कैसे बनाना है, यानी कि blade.php फाइल हम लोग जो बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं, उसको पकड़ के रखिए। तीसरी चीज़ कंट्रोलर कैसे बनाना है, कंट्रोल में कोड कैसे लिखना है, और कंट्रोलर, रूट, व्यू, इन तीनों को कैसे एक साथ जोड़ना होता है, ये आप ध्यान में रखिए। चौथी चीज़ आपको बाद में वो है बट है कि मॉडल कैसे, यानी कि डेटाबेस कैसे इसमें काम होता है। तो अगर ये 4 चीज़ें आप पकड़ के रखते हैं, रूट, व्यू, कंट्रोलर और मॉडल, तो फिर आपके लिए लारावेल कुछ भी नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इतना इजी बना दूँ ये 4 चीज़ें कि आप इसको आसानी से अपने दिमाग में रख पाएँ हमेशा के लिए। तो बात करते हैं हम लोग रूट की, यानी कि राउटिंग की बात करते हैं, और इसमें देखते हैं कि ऑल लारावेल रूट्स आर डिफाइंड इन योर रूट फाइल। तो जितने भी लारावेल रूट्स हमारे पास होंगे, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए होंगे, वो सारे के सारे रूट फाइल के अंदर डिफाइंड होंगे, जो कि लोकेट होता है हमारे रूट्स डायरेक्टरी। यानी कि रूट्स डायरेक्टरी एक हमें मिलता है जब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर आता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आता है, उसमें एक रूट नाम का फोल्डर होता है। उसी के अंदर एक फाइल है, जिस फाइल के अंदर लारावेल के जितने भी रूट्स होते हैं सारे डिफाइन होते हैं। दीज फाइल्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड बाय द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क के द्वारा ये फाइल्स ऑटोमेटिकली लोड होते हैं, इसे हमें लोड करने की या फिर हमें कॉल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। रूट्स डायरेक्टरी के अंदर तो वैसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, जिनमें हर फाइल्स में रूट्स डिफाइन है, बट हमारे काम का एक फाइल है फ़िलहाल के लिए, जो कि आपको मिलेगा रूट्स डायरेक्टरी के अंदर web.php। और इसी web.php के अंदर हमारा जो अपना एप्लीकेशन होगा उसका रूट हम लोग डिफाइन करेंगे। फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस यू विल बिगिन बाय डिफाइनिंग रूट्स इन योर रूट स्लैश, यानी कि रूट फोल्डर के अंदर web.php फाइल है उसके अंदर, यानी कि रूट फोल्डर के अंदर जो हमें web.php फाइल मिलने वाला है वहाँ पर रूट को डिफाइन करते हुए ही हम लोग अपने एप्लीकेशन को आगे लेकर जा पाएंगे या फिर जा सकेंगे। तो वहीं से हमारी शुरुआत होने वाली है। हर एप्लीकेशन की शुरुआत आपकी यहीं से होगी। तो एक बेसिक सा सिंटेक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि रूट कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके लिए आप लिखते हैं रूट, रूट का आर कैपिटल होना चाहिए, और ये एक क्लास है। जाहिर सी बात आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने एडवांस PHP किया हुआ है तो रूट ये हमारा एक क्लास है, और हमने यहाँ पर डबल कॉलन लिखा हुआ है, यानी कि कॉलन कॉलन लिखा हुआ है, जिसको हम लोग डबल कॉलन कह सकते हैं, या फिर आप इसको टेक्निकली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इन PHP में। उसके बाद गेट मेथड यहाँ पर लिखा गया है, और गेट मेथड के अंदर कॉर्ड्स के अंदर में URI पहला आर्गुमेंट इसका होता है, दूसरा आर्गुमेंट यह एक फंक्शन लेता है, क्लोजर फंक्शन या फिर कॉलबैक फंक्शन जिसको आप कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए प्रॉपर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। रूट मैंने लिखा एज इट इज़, कॉलन कॉलन जिसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आप कहते हैं, देन गेट लिखा, यानी कि इस क्लास का ये मतलब मेथड हमने कॉल किया, स्कोप रिजोल्यूशन के साथ हमने इसको कॉल कर लिया। अब ये मेथड अपने पास 2 चीज़ें लेता है। पहले आर्गुमेंट में लेगा URI, जो हमने अबाउट लिखा, तो अबाउट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या URI बनाना चाहते हैं, वो आपने लिखा। देन फंक्शन, जो कि कॉल बैक फंक्शन है। सो आप यहाँ पर लिखते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। तो होता ये है कि हम चूँकि हमने URI डिफाइन किया है, तो होता ये है इसमें कि ये जो हमारा अबाउट है, जब ये URL में हिट होगा, जब आप ये हिट करेंगे, ये हमने लिखा, तो इसका क्या यूज़, इसका यूज़ ये कि जब ये हमारे लोकल सर्वर में चलेगा, यानी कि 127.0.0.1, और जो भी हमारा पोर्ट होगा, मान लीजिए 8000 का पोर्ट होगा, स्लैश जो भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वही हमें लिखना होता है यहाँ पर अबाउट। जब हम लोग अबाउट लिखेंगे इस तरीके से और इंटर प्रेस करेंगे हमारे वेब ब्राउज़र में ये एड्रेस लिख कर, तो हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा क्या, हेलो वर्ल्ड, जो कि एक स्ट्रिंग, और हमारे वेब पेज में हमें दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। ओके जी, तो ये है हमारा ये पूरा इस चीज़ का मतलब, जो कि हमें वेब पेज में अभी देखने को मिलेगा। मैं आपको कोडिंग करके इसका दिखाऊंगा पूरा कि ये काम कैसे करता है, बट पहले पूरा थ्योरी देखेंगे। थ्योरी से आपको आधा समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल देखिएगा, इसका कोडिंग देखिएगा, तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग पूरा थ्योरी देख लेते हैं कि और किस तरीके से रूट डिफाइन किए जाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कोड के थ्रू भी ये सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये एक बेसिक सा था, इसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं एक प्रॉपर नाम के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं रूट रिटर्निंग स्ट्रिंग। ये मैंने नाम दिया हुआ है। तो इसका सिंटेक्स वही है कि रूट लिखा आपने, डबल कॉलन लिखा जिसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं टेक्निकली, गेट लिखा,
फिर ये URI लेगा या फिर URI लेगा और एक क्लोजर फंक्शन लेगा। तो इसका एग्जांपल जैसे हमने देखा था, रूट लिखा डबल कॉलन, मैं इसको डबल कॉलन ही बोलूँगा बट इसका टेक्निकल नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बट उतना बड़ा नाम बोलने से फ़ायदा नहीं है हमारा, तो हम लोग इसको डबल कॉलन भी बोल सकते हैं। गेट लिखा मैंने, फिर URI लिखा है अबाउट, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमें वेब पेज में देखने को मिल जाएगा। ये बनेगा हमारा पहला एग्जाम्पल। जब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इसको तब। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रूट्स पैरामीटर, यानी कि रूट्स में हम लोग पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स यू विल नीड टू कैप्चर सेगमेंट्स ऑफ द URI विद इन योर रूट। फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू कैप्चर अ यूजर्स ID फ्रॉम द URL। तो URL से यूज़र ID आपको कैप्चर करना होगा। आप URL में देखते होंगे आप कि कभी कभी यूज़र ID आपको दिखाई देता है, उसको अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं अपने रूट में तो कैसे करेंगे। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पर लिखते हैं URI रूट कॉलन कॉलन गेट, और इसके अंदर में URI लिखना है, कॉट्स के अंदर में ही लिखना है URI स्लैश करली ओपन करली क्लोज, करली ओपन करली क्लोज के अंदर में यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक पैरामीटर इसको टेक्निकली कहा जाता है, यहाँ पर आप पैरामीटर लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देकर जो फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन आप लिखिए। यहाँ पर भी आप क्लोजर या कॉलबैक फंक्शन लिखते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको फंक्शन लिख कर दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आप डॉलर सिंबल के साथ जो पैरामीटर आपको URL में मिलता है वह आप यहाँ पर लिखते हैं, देन ये आप रिटर्न करवा सकते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा ज़्यादा है। हमने रूट लिखा कॉलन कॉलन गेट यूज़र हमने लिखा URI की जगह पर, और हमने स्लैश देकर यहाँ पर UID लिखा हुआ U_ID। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप अंडरस्कोर दें ही, आप कुछ भी यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉमा देकर हमने यहाँ पर $ID लिखा और ये हमने रिटर्न ले लिया। अब कुछ चीज़ें यहाँ समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता ये है कि जब आपका ये URL के रूप में बनेगा, यानी कि जब आप वेब ब्राउज़र में हिट कीजिएगा, क्या हिट करेंगे आप हिट करेंगे 127.0.01, और यहाँ पर आपका जो पोर्ट होगा 8000 का हुआ, फिर स्लैश देकर आप यूज़र है तो आप यहाँ पर यूज़र लिखेंगे, यूज़र स्लैश और UID में ये चूँकि एक पैरामीटर है, ये कुछ भी आप इसकी जगह पर ID जैसे कि, तो ID मान लीजिएगा हमने लिख दिया 1 2 यानी कि 12 लिखा, तो ये जो 12 होगा ये 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस U_ID पर आएगा, और यही चला जाएगा ये $ID के पास, यही 12 यहाँ पर चलाएगा। फिर ये 12 हम लोग यहाँ से रिटर्न ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर 12, और ये 12 आप अगर रिटर्न लेते हैं और आप ये हिट करते हैं तो आपको वेब पेज में वहाँ पर 12 देखने को मिलेगा, बिकॉज आपने यहाँ पर रिटर्न ये लिया हुआ है। ओके जी, तो ये है पूरा इसका कहानी। तो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक भी बताते चल रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिकली देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आपको करना क्या होगा, आप जब URL जब आप यहाँ पर लिखिएगा वेब एड्रेस में, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर जब आप लिखिएगा 127.0.1/8000/यूज़र/ जो यहाँ पर आप ये पैरामीटर दर, इसका आपको वैल्यू भी वहाँ पर देना होगा, जो यहाँ पर आएगा देन इस यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर अगर आपको रिटर्न होकर मिलेगा। ओके जी, तो ये है पूरा यहाँ का लॉजिक। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा रूट्स मल्टीपल पैरामीटर, यानी कि हमने सिर्फ अभी एक पैरामीटर देखा, अभी मल्टीपल पैरामीटर मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे रूट मैंने लिखा कॉलन कॉलन गेट पोस्ट हमने लिखा, स्लैश दिया, फिर हमने करली ओपन करली क्लोज के अंदर पोस्ट ID लिखा, फिर हमने स्लैश दिया कमेंट लिखा, फिर स्लैश दिया कमेंट ID लिखा करली के अंदर में, और हमारा फंक्शन यहाँ पर पोस्ट ID कॉमा देकर हमने कमेंट ID लिखा, और ये दोनों हम लोग रिटर्न ले लेंगे। ईजी है। इसका कैसे बनेगा, इसका जो URL बनेगा वही बनेगा। हमने 127.0.0.1 लिखा, फिर हमने स्लैश दिया, फिर हमने पोस्ट लिखा हुआ था, हम लोग यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे एज इट इज़, फिर स्लैश देंगे, फिर यहाँ पर जो ये जो हमारा है पोस्ट ID, यहाँ पर आप कोई भी ID लिख देंगे, तो वर्ड मान लीजिए 12 लिखा तो 12, फिर स्लैश है तो स्लैश लिख दिया, फिर कमेंट है तो आपको एज इट इज़ कमेंट लिख देना है। मैंने यहाँ पर कमेंट लिख दिया, फिर स्लैश है तो स्लैश लिख दिया, और कमेंट ID जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, मान लीजिए कि 100, तो मैंने यहाँ 100 लिख दिया। तो ये जो 12 हमारा, ये 12 चलाएगा इस पोस्ट ID में, और यहाँ जो 100 आप लिखते हैं ये 100 चलाएगा आपका कमेंट ID में, और यही पोस्ट ID का वैल्यू इस पोस्ट ID में आएगा, और यही कमेंट ID का वैल्यू आपको इस कमेंट ID में मिलेगा, जो कि दोनों आपने यहाँ पर रिटर्न लिया हुआ है। तो ये आपको वेब पेज में शो होकर दिखाई देगा। आपका जो भी पोस्ट ID होगा 12 है इस केस में, तो 12 और 100 जो कि कमेंट ID है वो आपको 100 देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा लॉजिक है। तो हमारा URL कुछ इस तरीके से होगा, और ये हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर एड्रेस हमारे वेब ब्राउज़र में। ध्यान रखिएगा कि रूट पैरामीटर जो होते हैं वो हमेशा करली ओपन करली क्लोज इस तरीके से लिखे जाते हैं।
मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होते हैं, और यह कंसिस्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से, और इसमें डैश नहीं आपको देना। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है अंडरस्कोर इस्तेमाल, बट आप यहाँ पर डैश नहीं यूज़ कर सकते, और ये अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का होना चाहिए। ओके जी, तो ये हमारा एक पॉइंट था जो आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप पैरामीटर देंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल रूट्स पैरामीटर की, मतलब आप ऑप्शनल कर सकते हैं। अभी क्या था, अभी हमारा ये था, अगर मैं आपको वापस से लेकर चलूँ, यहाँ पर जो आप देते हैं ये जो हमारा पैरामीटर है ये कंपलसरी है। जब आप यूआरएल लिख रहे होते हैं तो आप इसके लिए वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू दीजिए, बट इनके लिए आपको वैल्यू देना पड़ेगा। आप इनके लिए वैल्यू नहीं देंगे तो ये आपका पूरा जो ये पूरा है ये आपका सही से काम नहीं करेगा, ये रिटर्न होकर आपको दिखेगा नहीं। आपको मे बी 404 पेज नॉट फाउंड इस तरीके का एरर मिल सकता है। बट आप इसको ऑप्शनल बना सकते हैं कि मैं इसका वैल्यू दूँ या ना दूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आउटपुट है वो हमारा आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शनल रूट्स पैरामीटर को। वी कैन मेक ऑप्शनल पैरामीटर बाय प्लेसिंग अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द पैरामीटर नेम। तो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। रूट लिखना है कॉलन कॉलन गेट स्टूडेंट स्लैश कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में नेम के बाद यहाँ पर आपको देना होता है एक क्वेश्चन मार्क, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। बाकी आप यहाँ पर इसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देते हैं नेम का, जैसे मैंने नल दे दिया। आप कोई प्रॉपर यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, ये हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा जो भी नेम में होगा वो। आप प्रॉपर कुछ इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप ने स्टूडेंट लिखा, फिर नेम लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क दिया, तो ये ऑप्शनल हो गया। ये पैरामीटर अब हमारा मैंडेटरी नहीं है, इसका आप वैल्यू दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो भी अगर आप कोई वैल्यू देते हैं तो वह आपका यहाँ पर चलाएगा और वह आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे उस केस में ये सोनम माना जाएगा नेम, और रिटर्न होकर आपको सोनम दिखेगा। इसको ठीक से समझ लीजिए एक बार यहाँ पर, फिर वो कोड में तो समझ में आ ही जाएगा। जब इस वाले केस की हम लोग बात करते हैं, इस वाले केस की, और यहाँ पर जब आप यूआरएल हिट करते हैं 127.0.1 पोर्ट 8000 और स्लैश स्टूडेंट, और हमने यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर में लिखा नहीं, चूँकि ये ऑप्शनल है हमारा, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा और हमने रिटर्न कर दिया नेम। तो उस केस में क्या होगा, उसमें केस में आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको अपनी रिटर्न चूँकि सिर्फ नेम किया हुआ है तो ब्लैंक दिखेगा आपको ये 404 पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर रिटर्न आप इस तरीके से लिखें कि कोई स्ट्रिंग होता है हेलो कॉट्स में, और इसको कॉन्केट कर दें आप नेम से, तो नेम में चूँकि कोई वैल्यू नहीं है तो नेम में दिखेगा, बट हेलो आपको दिख जाएगा। जब आप नेम में कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर नहीं देते हैं, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि मैंने दे दिया है राज, तो उस केस में ये जो राज है ये चलाएगा यहाँ पर, क्योंकि अपने वैल्यू दे दिया तो ये राज यहाँ पर आया। अभी ये राज यहाँ पर चलाएगा, नल नहीं रहेगा, अभी ये नेम के पास चलाएगा राज। फिर आप यहाँ रिटर्न करते हैं नेम राज, तो आपको राज दिखाई देगा। अगर आप स्ट्रिंग के साथ लिखते हैं, यानी कि हेलो डॉट नेम आपने लिखा है, तो हेलो राज आपको देखने को मिल जाएगा आपके वेब पेज में। अब इस केस की अगर मैं बात करूँ, इस वाले केस की, तो इसमें आप लिखते हैं क्या है 127.0.0.1 स्लैश स्टूडेंट, और ये ऑप्शनल है। इसका मान लीजिए कि आपने कोई वैल्यू नहीं दिया इस बार, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया हुआ है सोनम, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, आपको सोनम मिल जाएगा। और अगर आप वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया राज, तो उस केस में यहाँ पर राज चलाएगा, और ये जो है राज को कंटेन करेगा, ना कि सोनम को। अगर आप यहाँ से वैल्यू पास कर देते हैं तो इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, और ये चलाएगा यहाँ पर राज, सोनम को नहीं माना जाएगा, राज को माना जाएगा। फिर ये राज आपको वेब पेज में रिटर्न होकर दिखाई देगा। अगर आप हेलो और ये वाला नेम लिखेंगे तो आपको हेलो राज देखने को मिलेगा। मतलब स्ट्रिंग के साथ आप लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे रिटर्न और कॉट्स के अंदर में हेलो और सॉरी ये डबल कॉट है, और कॉन्केट के लिए डॉट लिखा मैंने और डॉलर सिंबल देकर नेम लिखा, तो फिर हमें हेलो स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज़ दिखेगा हेलो, और नेम में हमारा राज है तो हमें राज दिखेगा। सिंपल से ये PHP का है यार, मैं तो आपको बेकार में डिटेल में बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या क्या हो जाता है। मतलब लारावेल आप पढ़ रहे हैं तो आपको PHP तो आता ही होगा, तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। सो ऑप्शनल रूट्स पैरामीटर की कहानी ये थी। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग रूट पैरामीटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी क्या था, अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूँ, अभी क्या था कि नेम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अल्फ़ाबेट ही लिखना। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 भी लिख दूँ तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, और हमें 1 2 3 यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ रिटर्न करके 1 2 3 हमें दिखा देगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिक्ट हो जाए। अगर मैंने नेम लिखा तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट ही रहे, अगर मैं ID लिखूँ तो ये नंबर ही रहे। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, और
इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, मैंने नेम लिखा है, नेम क्या होता है, अल्फ़ाबेट से बनता है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट ही आपको लिखना है, आप नंबर नहीं लिख सकते। अभी ये ऐसा नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रूट पैरामीटर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। यू मे कंस्ट्रेन द फॉर्मेट ऑफ योर रूट पैरामीटर्स यूजिंग द where method on a root instance. The where method accepts the name of the parameter and a regular expression defining how the parameter should be constrained. तो यहाँ पर हम लोग रूट जो हमारा पैरामीटर है उसको हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वह किस तरीके का, किस फॉर्मेट का होगा, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेयर मेथड का, वेयर मेथड का। ओके, वेयर मेथड हमारा क्या लेता है, वेयर मेथड नेम ऑफ द पैरामीटर लेता है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है। ओके जी, तो ये आप ध्यान में रखिए। और देखिए सेंटेक्स कुछ इस तरीके से, रूट लिखा, कॉलन लिखा, गेट लिखा, URI लिखा, और यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है वो एज इट इज़, और फंक्शन जो था बिल्कुल ये वैसे का वैसे ही। बट यहाँ पर हमारा ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर हमारा क्या होता था कि कॉलन लेकर हम लोग इसको बंद कर देते थे यहाँ पर, बट अब यहाँ पर बंद ना करके यहाँ पर आपको एरो लिखना है। एरो कैसे लिखना है, डैश और एंगल ब्रैकेट, इस तरीके से एरो लिखना है। एरो का कोई आपको की नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एरो आपको लिखना है डैश और एंगल ब्रैकेट का यूज़ करके। फिर आपको यहाँ पर वेयर लिखना है, उसके बाद आप पैरेंथेसिस देकर यहाँ पर पैरामीटर लिखेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। कॉर्ड्स के अंदर में लिखा, कॉमा दिया, और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ओके जी, जो आप यहाँ पर लिखते हैं, मैं आपको एक बार ठीक से बता देता हूँ, जो आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये अलग चीज़ है, बट आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वही आपको यहाँ पर रिटर्न के समय यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर से बताता हूँ, ध्यान में रहेगा, जो आप यहाँ लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है, और जो आप यहाँ लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं बट काफ़ी कंफ्यूज करती हैं बिगिनर्स को। और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल में मैंने लिखा रूट कॉलन गेट प्रोडक्ट /p_name, ये हमारा पैरामीटर है, फंक्शन में लिखा, और यहाँ पर सिंपली मैंने नेम लिखा हुआ। यहाँ पर जो कि नेम लिखा हो तो यहाँ पर भी मैं नेम लिखूंगा क्योंकि मुझे रिटर्न में चाहिए। और यहाँ पर हमारा वेयर मेथड होगा, वेयर मेथड हमारा लेता है पैरामीटर का नाम, तो हमने पैरामीटर का नाम लिखा, ये हमारा पैरामीटर का नाम है और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया इसका। और दूसरे में ये लेता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि हमने यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है, और इसका मतलब ये होता है कि ये स्मॉल में या कैपिटल में A से Z तक का वैल्यू दिया जा सकता है इस पैरामीटर में, ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको हमने स्ट्रिक्ट कर दिया रेगुलर एक्सप्रेशन देकर। ये भी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और मैं आपको सेम उसी तरीके से दिखाता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग मल्टीपल पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो रूट कॉलन गेट और मैनेजर लिखा मैंने /ID/name, इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पर दो पैरामीटर है, यहाँ पर दो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी लिखा हुआ है और ये दो रिटर्न्स भी मैं ले रहा हूँ। बट वेयर मेथड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वेयर मेथड में आपको क्या करना है, आप वेयर मेथड लिखते हैं, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप ID लिखिए, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। आपने ID लिखा कॉट के अंदर में, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली में एक एरे बन रहा है, एसोसिएटिव एरे हमने बनाया, और यहाँ पर हम लोग ये इक्वल सिंबल और ये एंगल ब्रैकेट, इस तरीके से ये हमारा बनेगा। और कॉर्ड्स के अंदर में जो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वह आप लिखते हैं। मैंने नंबर के लिए लिखा हुआ कि 0 से 9 तक का हमारा ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फिर कॉमा दीजिए, और मैंने यहाँ पर नेम, जो आपने इस पैरामीटर का नाम लिखा वही हमने यहाँ पर लिखा, और इसके लिए हमने A से Z तक का जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो हमने एक्सेप्ट करने के लिए इसको कहा हुआ है। तो ये हमारा एक और हो गया। जब आप दो यूज़ करते हैं पैरामीटर तो आप किस तरीके से करेंगे उसकी कहानी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक जो हमारा वो है रूट पैरामीटर विथ रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्पर मेथड। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था हमारा। जब अगर आपको पीछे लेकर चलूँ तो देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इतना सब कुछ हमें लिखना पड़ता है। बट लारावेल ने क्या किया, लारावेल ने हमें हेल्पर मेथड दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए। क्या हमें हेल्पर मेथड दिया हुआ है भाई, चलिए मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। हमारा ये जो था ID, हमने नेम इस तरीके से लिखा हुआ था, ये हमने बहुत यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे भैया आप, तो उस केस में हेल्पर मेथड हमारे काम आ सकता है। हेल्पर मेथड बेहद ही ईजी इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि आप एरो लिखिए, फिर आप वेयर नंबर ID, यानी कि ID में नंबर होना चाहिए, वेयर अल्फ़ा, नेम में अल्फ़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पता होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता नहीं है, आपने रेगुलर रेजेक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्पर मेथड जो कि हमें लारावेल दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और है
UID के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं UUID के लिए। तो ये हेल्पर मेथड्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं बजाय पुराने तरीके से डिफाइन करने के रेगुलर एक्सप्रेशन को। अगर आपको रेजेक्स नहीं आता तो आप बेसिकली इसका इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स रेजेक्स लिखना हो तो फिर आपको रेजेक्स ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूट रिडायरेक्ट करने का, यानी कि रिडायरेक्ट रूट्स कैसे आप रिडायरेक्ट करेंगे। इफ़ यू आर डिफाइनिंग अ रूट दैट रिडायरेक्ट्स टू अनदर URI यू मे यूज़ रूट : रिडायरेक्ट मेथड। तो अब यहाँ गेट मेथड नहीं लिखना है बल्कि हमें रिडायरेक्ट मेथड लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट रिडायरेक्ट रिटर्न्स 302 स्टेटस कोड। 302 स्टेटस कोड ये रिटर्न करता है। सेंटेंस से कुछ इस तरीके से रूट लिखिए : रिडायरेक्ट, और यहाँ पर आप लिखिए कि अगर कोई ये वाला हिट करे तो उसको रिडायरेक्ट कर देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा अच्छे से। मैंने रूट लिखा और रिडायरेक्ट लिखा लॉगिन सक्सेस, वो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा किसमें, डैशबोर्ड में। अगर मैं पहले से लॉगिन हूँ और अगर मैं लॉगिन पेज को एक्सेस करता हूँ तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा किसमें, डैशबोर्ड में। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बेहद ही ईजी सा सिंटैक्स से रिडायरेक्ट करने का और बेहद ही आसान है। इसके अलावा हमारे पास एक मिलता है इसमें तीसरा पैरामीटर। अभी तो सिर्फ आप 2 पैरामीटर देख रहे हैं इसमें, कि इसमें आपको लिखना है कि आप कौन क्या हिट हो और यहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट हो, आप यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पर रिडायरेक्ट हो आप यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा एक और हमें यहाँ पर पैरामीटर मिलता है जो कि होता है स्टेटस कोड। कुछ इस तरीके से हियर देयर, और यहाँ पर 301 ये होता है। मतलब 301 आप इसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 302 होता है, बट आप इसको स्टेटस कोड इसका चेंज कर सकते हैं 301 लिख कर, या फिर आप यूज़ कर लें परमानेंट रिडायरेक्ट का। इसका स्टेटस कोड 301 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटस कोड 301 चाहिए हो तो उस केस में स्टेटस कोड से करते क्या है भाई, स्टेटस कोड आपको रिटर्न करता है, तब उसके बेस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से स्टेटस कोड और होते हैं, 400, 300, 200, इस तरीके से बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं। क्लाइंट साइड कोई एरर आए तो कौन सा स्टेटस कोड आता है, सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम हो तो कौन सा स्टेटस कोड आता है। इस तरीके के बहुत सारे स्टेटस कोड हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बताकर डाल दूँगा। ओके जी, तो ये हमारा रूट राइट करने का तरीका हो गया। वही फॉल बैक रूट्स, ये फॉल बैक रूट्स का क्या मतलब होता है कि यूजिंग द रूट फॉल बैक मेथड यू मे डिफाइन अ रूट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन नो अदर रूट मैच द इनकमिंग रिक्वेस्ट। द फॉल बैक रूट शुड ऑलवेज बी द लास्ट रूट रजिस्टर्ड बाय योर एप्लीकेशन। इसका एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसमें हम लोग कोई भी URI डिफाइन नहीं करते, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी अगर मैंने कोई ये हिट कर रहा हूँ मैं 01:8000 और ऐसे ही मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया यहाँ पर जो कि डिफाइन नहीं है हमारे रूट्स के web.php में। कोई भी रूट मतलब वैलिड रूट नहीं है, वो वैलिड रूट नहीं, कोई भी हमने कुछ भी लिख दिया तो उस केस में हमारा ये फॉल बैक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ जो भी लिखिएगा वो आपको रिटर्न होकर मिलेगा। मान लीजिए आपने लिख दिया डिफ़ॉल्ट पेज या फिर पेज नॉट फाउंड, तो अगर कोई भी अनाप शनाप यहाँ पर लिखता है तो उसको पेज नॉट फाउंड ये वाला फॉल बैक मिलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे लास्ट में आपको रजिस्टर करना है अपने एप्लीकेशन के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अभी तक हमने रूट मेथड्स देखे, गेट मेथड देखा, हमने रिडायरेक्ट देखा, फिर परमानेंट रिडायरेक्ट देखा, फॉल बैक देखा। उसके अलावा भी बहुत सारे रूट मेथड्स हैं जो कि बस देख लीजिए, अभी हमें पढ़ना नहीं है ये सब। हमने गेट देखा, उस तरीके से पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, ऑप्शंस होता है। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल एक साथ आपको यूज़ करने हो मल्टीपल मेथड्स, तो उस केस में आप मैच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर मुझे गेट और पोस्ट दोनों ही चाहिए हो, दो मेथड्स मुझे चाहिए हो, तो उस केस में मैं यहाँ पर 2 मेथड्स मैंने लिखा, रिक्वेस्ट मेथड और ये हमारा URI बनेगा। यहाँ पर मैंने रूट लिखा हुआ है और ये हमारा फंक्शन बनेगा। ओके जी, तो ये एक हो गया जहाँ पर स्पेसिफिकली आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सा रिक्वेस्ट मेथड ये एक्सेप्ट करेगा रूट। और अगर गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो ये URI पर, तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होकर हमें जो भी है वो हमें एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। इसके अलावा हमारे पास एक एनी मेथड है। इस एनी मेथड से क्या हो कि इसमें कोई भी मेथड चलेगा, आप गेट कर लो, पोस्ट कर लो, पुट कर लो, डिलीट कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब हैंडल करके आपको देगा। एनी मेथड लिखते हैं, देन आप यहाँ पर URI लिखते हैं, देन आपका फंक्शन होता है। तो इसका तो एग्जांपल हम लोग नहीं देखेंगे, ये बस मैं आपको थ्योरेटिकली ही बता रहा हूँ। ये सब हम लोग देखेंगे कब, जब हम लोग फॉर्म वगैरह यूज़ करेंगे तब, क्योंकि फॉर्म ही है जो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट देगा, पुट रिक्वेस्ट देगा, डिलीट रिक्वेस्ट देगा। ऐसे तो हमें मिलेगा नहीं। तो ये सब हमें देखने का अभी आवश्यकता नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए
कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको मैंने बताया। अभी हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं कोड में, और वहाँ पर हम लोग एक एक करके जितना भी हमने अभी थ्योरी देखा हुआ सबका प्रैक्टिकल करेंगे, और जो भी आपके पास आधा नॉलेज है वो आपका पूरा नॉलेज बनेगा। तो चलिए चलकर देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो मैं हूँ VS कोड में। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का, सबलाइम हो, नोटपैड++ हो, जो भी चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप VS कोड ही यूज़ कीजिए। ये ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आपके काम आने वाला है। अभी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो जो कि काम आ सकता है आपके, वह है यहाँ पर आप आइएगा एक्सटेंशंस में। VS कोड के इंटरनेट कनेक्ट आपका रहना चाहिए, और आपको यहाँ पर सर्च करना है लारावेल लिख कर सर्च कीजिए, और फिर आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए आपको ये जो फर्स्ट में आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। विनी लिन नाम है शायद इनका, जो जिसने इसको डेवलप किया है, तो ये वाला आप इंस्टॉल कर लीजिए, लारावेल ब्लेड स्निपेट्स। इसको आप इंस्टॉल में क्लिक कीजिए और ये आपका क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको करीब यहाँ देख लीजिए इतनी बार डाउनलोड किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको सेटिंग करने का सकता है अभी है नहीं। इससे क्या होगा, इससे हमें शॉर्टकट्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ में, ये हम लोग B लिख कर इस तरीके से करें तो हमें ये पूरा कोड ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल जाता है। और प्लस सबसे जो यूज़फुल मुझे लगा वह है इसमें कि कमेंट करने का तरीका हमें बेहद ही आसानी से मिल जाता है। मतलब हम लोग आसानी से कमेंट कर सकते हैं अपने कोड को, तो हम लोग एग्जामिन कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोड और कमेंट करके रख पाएंगे। इसीलिए ये एक्सटेंशन होना बेहद ही ज़रूरी है अगर आप कोडिंग करते हैं लारावेल का। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और बातें काफ़ी सारी हो गई हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है आप काम का आप देख लीजिएगा एक बार एक्सटेंशन। हालांकि VS कोड का मेरा एक सेपरेट वीडियो, उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर अभी जो इस काम का है वह आप इंस्टॉल कर लीजिए। एक ये जो मैंने अभी कहा, ये आप एक इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपका VS कोड है, तो दूसरा आप इंस्टॉल कर लीजिए PHP का इंटेलिसेंस, ताकि क्योंकि हम लोग PHP का भी कोड यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। प्लस अब एक VS कोड का आइकन्स इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको आइकन्स उसमें पता चलेंगे बेहतर तरीके से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल कर लेनी है इस प्रोजेक्ट को, मतलब लारावेल में काम करने से पहले आपके लिए आसान होगा। तो बेकार की बातें बहुत सारी हो गई, अभी हम लोग मेन अपने मुद्दे पर आते हैं। एक प्रोजेक्ट पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप फाइल में जाकर ओपन फोल्डर कर सकते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ पर ओपन फोल्डर में क्लिक कीजिए, और C ड्राइव में एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ जहाँ पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और उसका नाम मैंने रखा हुआ है लारावेल कोड, और ये मैंने सेलेक्ट किया, और ये हमारा फोल्डर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट होकर हमें दिखाई दे रहा है लारावेल कोड के नाम से। टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर जाइए न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हमें ये ओपन होकर मिल जाता है। यहीं पर आपको देखिए लारावेल C ड्राइव में लारावेल कोड फोल्डर के अंदर में हम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एक लारावेल का प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। लारावेल लिखना है न्यू GS1 मैंने लिखा, और मैं इंटर प्रेस किया। थोड़ा सा समय लगता है इसमें, और थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, और इस प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही हम लोग वापस ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, मुझे पता है कुछ लोगों को ये बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को इसमें समस्याएं होती हैं, कुछ लोगों को ये अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा टारगेट करता हूँ उस स्टूडेंट को जिसको कुछ भी नहीं आता मीन्स जो कि नया है, उसको मैं टारगेट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस बंदे को मैं समझाऊँ। देखिए आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो मे भी आपको ये थोड़ा सा लगे कि यार लेंदी है, बट उस बंदे के बारे में सोचिए जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई, मेरी वही कोशिश रहती है। बाकी आप तो स्किप करके अपना काम चला ही लेंगे, बिकॉज आप हैं धुरंधर। तो लारावेल कोड के अंदर में हम लोग अभी हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। मैं इसको एक बार CLS करके क्लियर कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं GS1 हमारा क्रिएट हो चुका है। हमारा पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बट इसमें हमें डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन कीजिए। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा GS1, तो आप यहाँ पर CD GS1 लिखकर इंटर प्रेस कीजिए। आप इसके अंदर चले आते हैं। फिर इसको रन करने के लिए प्रोजेक्ट को आपको लिखना पड़ता है PHP आर्टिसन, और प्रोजेक्ट का PHP आर्टिसन, और यहाँ पर लिखना है आपको सर्वर लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए। आपको देखिए इस पोर्ट पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है HTTP//1270.1:8000 पोर्ट पर आपका ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। आप जाइए वेब ब्राउज़र में और हिट कीजिए उस URL को, और आपका प्रोजेक्ट रन होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एक प्रोजेक्ट का पेज है, डिफ़ॉल्ट पेज, जो कि हमें यहाँ पर रन होकर दिखाई दे रहा है। हमारा प्रोजेक्ट अप है और रन हो रहा है। इसको मैं कर देता हूँ नीचे।
आज का हमारा टॉपिक है रूट। तो रूट आपको मिलेगा कहाँ, आपके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में यहाँ पर देखेंगे रूट्स नाम का एक फ़ोल्डर है, ये वाला। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको इतना जूम कर देता हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको रूट्स नाम का ये फोल्डर मिलेगा और यहाँ पर फाइल्स हैं, एक app.php, channels.php, console.php और web.php। हमारा काम होने वाला है इस web.php फाइल में। तो ये मैंने दिखा दिया, अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो web.php में पहले से कोड लिखा हुआ है ओपनिंग PHP और यहाँ पर यूज़ ऑपरेटर का यूज़ किया गया है नेम स्पेस को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए। अगर आपको यूज़ ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो आप मेरा एडवांस PHP का प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर यूज़ ऑपरेटर का एक वीडियो होगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको यूज़ ऑपरेटर एकदम क्लियर समझ में आएगा कि इसका क्या मीनिंग है पूरे का। रूट बेसिकली ये क्या कर रहा है कि रूट ये जो क्लास होगा, इस पूरे पाथ में आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रूट नाम का एक क्लास मिलेगा, उसी को इसने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। अब ये रूट इंपोर्ट किया है, यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है। इसको इस कोड को अभी आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर आप समझ लीजिए, अगर आपको समझना चाहते हैं तो। इसने क्या लिखा है, रूट कॉलन गेट लिखा हुआ है और ये हमारा URI, इसने रूट, अगर आप सिर्फ स्लैश लिखेंगे तो ये रूट माना जाएगा। रूट माना जाएगा मीन्स ये जो है हमारा रूट है, ये वाला हमारा रूट है। और फिर हमारा ये कॉल बैक फंक्शन आप देख पा रहे हैं, फंक्शन लिखा हुआ और यहाँ पर इसने रिटर्न किया है एक व्यू मतलब ये रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक व्यूज नाम का फोल्डर है, ये जो व्यू फाइल है इसको इसने रिटर्न किया है। तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग रूट में रहते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये जैसा है वैसे रहने देते हैं। ये अभी हमारे लिए किंग कोबरा है, इसको छुएंगे तो ये हमें डस लेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़ करेगा ज़्यादा, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग रिटर्न करना। पहला हमारा टॉपिक है रूट रिटर्निंग स्ट्रिंग, ये पहला हमारा एग्जाम्पल बनेगा। तो कैसे करेंगे जी, करेंगे कुछ ऐसे कि आपको लिखना है रूट कॉलन देन गेट मेथड को कॉल कीजिए और ये पहले लेगा URI। तो हमने यहाँ पर अबाउट लिख दिया, कुछ लोग यहाँ पर स्लैश करके भी लिखते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर अबाउट लिखा, देन हमारे यहाँ पर फंक्शन चलेगा, फंक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे इंटरप्रेस कीजिए और यहाँ से रिटर्न ले लीजिए, क्या, हेलो लारावेल या फिर हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया और यहाँ पर सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। अभी यहाँ पर भी हमें सेमीकोलन देना है, मैं इसको सेव कर दिया। अभी जब भी आप URL हिट करेंगे अबाउट तो आपको हेलो वर्ल्ड ये स्ट्रिंग है हमारा जो आपको रिटर्न होकर पेज में दिखेगा, यानी कि वेब पेज में। यहाँ पर तो यहाँ आइए, यहाँ ये जो मैं लिखूँगा आपको दिखाई नहीं देगा, बट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैंने अबाउट लिखा हुआ है, स्लैश अबाउट लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाता है लिखा। तो ये एक स्ट्रिंग है, इसको आप अगर व्यू सोर्स करेंगे तो आपको देखिए ये सिर्फ स्ट्रिंग है हमारा और कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग आपको देखने को मिलता है। अभी जी ये हमारा पहला एग्जांपल था, ये हमारा काम खत्म हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल भी बिल्कुल इसी की तरह है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, पैरामीटर है, यानी कि रूट पैरामीटर। तो आपको लिखना है रूट कॉलन गेट मेथड। अभी मैं कॉपी पेस्ट करना मैंने शुरू नहीं किया है, मैं भी शुरू करूँगा कॉपी पेस्ट करना, बट फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि पूरे को कैसे लिखता हूँ मैं। तो मैंने यूज़र लिखा, यूज़र स्लैश लिखा, ये हमारा URI, यहाँ कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर हम लोग पैरामीटर लिखते हैं और यहाँ पर पैरामीटर का मैंने नेम लिखा है U_ID, कॉमा देना है और यहाँ पर आपको अपना फंक्शन लिखना है। फंक्शन में यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ $ID, हमारा पैरामीटर हो गया। उसके बाद ओके, ये हमने गड़बड़ कर दिया, कर्ली हमें इसी के अंदर देना है यहाँ पर, और ये हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रिटर्न $ID और यहाँ पर सेमीकोलन, और यहाँ पर भी सेमीकोलन देना है। इसको सेव कीजिए। अब जब आप यूज़र स्लैश और कोई भी UID लिखेंगे, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वह चलाएगा इस ID में $ID के पास, फिर ये $ID में रिटर्न होकर वेब पेज में दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी तो हमने अबाउट का दिख लिया, अभी मैं आपको यूज़र का दिखाता हूँ। तो यूज़र लिखना है आपको, यहाँ पर आपको दिखाई ना दे रहा हो बट फिर भी यूज़र में यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्लैश लिखा और यहाँ पर ID लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 और मैंने इंटरप्रेस किया, आपको आप देख सकते हैं आपको यहाँ 1 2 3 देखने को मिलता है। तो ये जो 1 2 3 आपने लिखा यूज़र स्लैश 1 2 3, वह आपका देखिए यूज़र स्लैश 1 2 3 आया यहाँ पर, और जो आप यहाँ लिखते हैं वो आपका आता है यहाँ पर, और वही आपको रिटर्न होकर मिल जाता है स्ट्रिंग के तौर पर, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपके वेब पेज में 1 2 3। अभी UID लिखा है, तो UID का मतलब ये नहीं कि ID ही होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप यहाँ पर कोई नाम भी लिखेंगे तो वह नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सोनम, तो सोनम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें लोग मल्टीपल पैरामीटर का यूज़ करेंगे। अब की बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके जी, तो मैंने ये कॉपी कर लिया। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा। अभी हमने यहाँ पर यूज़र लिखा होता है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यूज़र में लिख कर हम लोग इसमें पोस्ट कर देते हैं। तो पोस्ट लिखा स्लैश, और यहाँ पर हम लोग इसका पोस्ट आईडी लिखेंगे। इसका जो एक पहला पैरामीटर को इसका नाम हमने लिखा पोस्ट आईडी, फिर स्लैश, फिर हमने एक यूआरएल लिखा यहाँ पर कमेंट, फिर हमने स्लैश दिया और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर हमने लिख दिया कमेंट अंडरस्कोर आईडी। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप नाम रखना चाहें नाम रख सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे चलाएंगे इस फंक्शन के अंदर। तो पहला हमारा चलाएगा पोस्ट आईडी, यहाँ लिखता हूँ पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा होगा डॉलर सिंबल के साथ कमेंट अंडरस्कोर आईडी, आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नाम आप यहाँ लिखते हैं वही नाम आपको यहाँ पर लिखना, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो नाम आप यहाँ पर लिखते हैं वही नाम आपको रिटर्न करते हो कि यहाँ पर लिखना, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट आईडी, ये पहला हो गया। दूसरा मैं कॉन्केट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा दूसरा क्या है कमेंट आईडी। बस इसको सेव कीजिए। अब जब आप यूआरएल हिट करेंगे तो आपको पोस्ट लिखना है, स्ट्रिंग स्लैश देना है, पोस्ट आईडी में जो होगा वह आप लिखिए, फिर स्लैश, फिर कमेंट लिखना है स्ट्रिंग, फिर आपको स्लैश देकर जो भी कमेंट आईडी में लिखना है वह लिखिए, और वह आपको रिटर्न होकर वेब पेज में देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या था वहाँ पर था पोस्ट स्लैश कोई भी आईडी, तो आईडी मैंने दिया 111111, ये हमारा पोस्ट आईडी बन गया। फिर स्लैश, फिर कमेंट लिखना है, कमेंट लिखा, फिर कमेंट की आईडी मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5, और मैंने इंटर प्रेस किया। तो देखिए आपको 111 आपको ये दिखाई देता है पोस्ट आईडी, और ये 1 2 3 4 5 आपको दिखाई देता है कमेंट आईडी। ओके जी, तो ये हमारा मल्टीपल पैरामीटर वाला भी यहाँ काम करा। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। यहाँ करने की अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग भी इसमें यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से कि ये हमारा क्या है पोस्ट आईडी। तो मैंने ये पोस्ट आईडी ले लिया और यहाँ पर इसको कॉन्केट कर देंगे, तो ये पोस्ट आईडी चला आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर कमेंट आईडी है तो इसको लिख देते हैं कमेंट आईडी, और इसको हमने कर दिया कॉन्केट। ओके जी, तो अभी क्या आएगा हमारा पोस्ट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के तौर पर हमें दिखाई देगा, फिर जो भी पोस्ट आईडी में होगा वह हमें दिखाई देगा, फिर कमेंट आईडी स्ट्रिंग के तौर पर कमेंट आईडी में जो होगा वह हमें दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो देखने का वहाँ पर लुक है वह हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको वेब ब्राउज़र में जाते हैं और वापस इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए पोस्ट आईडी 111, कमेंट आईडी 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा बेहतर देखने में हमें लगता है। तो आप इस तरीके से भी रिटर्न ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल पैरामीटर रूट में कैसे आप डिफाइन करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शनल दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होती हैं, चाहे आप सिंगल डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, या फिर आप मल्टीपल डिफाइन कर रहे हो, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप इस चीज़ को रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इन पैरामीटर्स के लिए वैल्यू डिफाइन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट आईडी के लिए कमेंट आईडी नहीं दिया, सिर्फ कमेंट लिखकर मैंने छोड़ दिया और मैं इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 404 पेज नॉट फाउंड का मैसेज, एरर मैसेज मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो कंपलसरी है, उसको आप दीजिए तभी आपको रिटर्न में कुछ देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप इस पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वह मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लिखना है रूट लिखिए, कॉलन लिखिए, गेट लिखने के बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट या फिर आप जो भी चाहें वह लिख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट लिखा इस बार, और यहाँ पर आपको कर्ली के साथ नेम लिखना है। और इसको अगर आप इस पैरामीटर को अगर आपको ऑप्शनल बनाना है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा। ये लिखा आपने, फिर आप कॉमा लिखिए, कॉमा लिखने के बाद आपको फंक्शन, बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे आप लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है। नेम इक्वल हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा नल, और ये रिटर्न करेगा मान लीजिए मैंने दिया हेलो स्ट्रिंग, और जो भी नेम में होगा वो रिटर्न ये हमें करके देगा। और हम लोग करते हैं इसको सेव। अभी क्या स्टूडेंट स्लैश इस पैरामीटर में अगर आप कुछ लिखेंगे तो वह नेम में चला आएगा, और वह आपको हेलो जो भी आप लिखेंगे वह आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं उस केस में आपको ये 404 पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं देगा, बल्कि सिंपली नेम में नल रहेगा और आपको रिटर्न हेलो जो स्ट्रिंग है वह दिखाई देगा। नेम में चूँकि कुछ भी नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करते हैं
स्टूडेंट स्लैश लिखना है, ध्यान रखिएगा। यूआरएल में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, और अभी के लिए सिर्फ स्टूडेंट लिखता हूँ मैं और कुछ भी नहीं। स्टूडेंट लिखा और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो हमें दिखाई देता है, नेम में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बट अगर मैं स्लैश लिख कर यहाँ पर कोई नेम या वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू मीन्स लिख दिया मैंने सोनम, तो आपको यहाँ पर हेलो सोनम देखने को मिलता है। तो ये जो पैरामीटर है ये हमारा ऑप्शनल हो गया, आप इसको लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको सिर्फ हेलो मिल जाएगा, जो भी है वही दिखा देगा ये। और अगर आप लिख देते हैं तो बढ़िया है, आपको आपका जो है वह भी और जो आपने दिया वह भी दोनों ही आपको दिखा देगा। तो ये है इसका मतलब ये सीधा साधा है, अच्छा लड़का है ये, अच्छा कोड है ये, दिल नहीं तोड़ता किसी का, कुछ ना कुछ दिखाएगा ज़रूर। यही अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दूँ तो फिर ये कंपलसरी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेम में वैल्यू देना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से अगर नेम का वैल्यू हटा देता हूँ, सोनम मैंने यहाँ से हटा दिया, तो फिर ये मुझे 404 का पेज नोट फाउंड दे देगा। अगर मैं ऐसे सोनम दूंगा तभी ये, मतलब कोई भी वैल्यू दूंगा तभी ये मुझे दिखाएगा। तो ऑप्शनल बनाना है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा पैरामीटर के साथ। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कि यहाँ पर नल दे रहे हैं, नल की जगह पर आप कोई नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मैं URI चेंज नहीं करना चाहता, स्टूडेंट ही रहेगा, नेम ही रहेगा, बस यहाँ नल की जगह पर हम लोग कुछ और कर देंगे। तो नल की जगह पर मैं कर देता हूँ इसको सोनम। अभी अगर आप नेम, चूँकि ऑप्शनल अभी भी है, तो नेम अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो सोनम रहेगा वहाँ और आपको हेलो सोनम देखने को मिलेगा। अगर आप नेम में कुछ दे देंगे तो फिर वही इस नेम में चलाएगा और वही आपको रिटर्न होकर मिलेगा। प्रैक्टिकली देखिए समझ में आएगा। स्टूडेंट ही लिखा है मैंने और मैंने इसको यहाँ से रिफ्रेश करना है। देखिए स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट के बाद मैंने कोई भी इसका पैरामीटर का वैल्यू नहीं दिया, तो उस केस में ये हेलो सोनम हमें दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, मैंने स्लैश लिखा और मैंने लिखा राज और मैं एंटर प्रेस किया, तो ये मुझे हेलो राज दिखाएगा। कुछ नहीं दिया तो सोनम डिफ़ॉल्ट है, सोनम दिखा देगा। अगर आप कुछ देते हैं तो आपकी इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी और यह यहाँ पर दिखाया जाएगा। ओके जी, तो ये बेसिक सा रूल है, हम लोगों ने कई बार इसको देखा हुआ है। तो ये मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ, आपके लिए कोड रखा हुआ रहेगा और इस वाले को कमेंट से हटा दें ताकि आप पहले ये एग्जामिन करें, उसके बाद आप इसको अनकमेंट करके इसको एग्जामिन करें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शनल वाला एग्जाम्पल तो खत्म हो गया। अभी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन का देखते हैं मीन्स ये जो पैरामीटर्स अभी हमने जो कुछ भी पैरामीटर देखा उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने UID लिखा हुआ है, यूज़र ID लिखा हुआ है, तो यूज़र ID न्यूमेरिक वैल्यू ही हो या फिर स्ट्रिंग ही हो, कैरेक्टर ही हो, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यूज़र ID में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही होना चाहिए, अगर नाम है तो सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। उस तरीके का आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, वही रूट कॉलन यहाँ पर गेट लिखिए। गेट लिखने के बाद हमारा जो URI होगा वह हमने यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसका एक लिख दिया पैरामीटर नेम लिख दिया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद आप इसको फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमने जो हमारा P_name है वह हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं $सिंबल नेम या फिर नेम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। देन ये हमें रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर जो भी नेम में आएगा वो हम लोग रिटर्न ले लेंगे। ओके जी, लेकिन इतना करने से क्या होगा, इतना करने से हमारा जो ये प्रोडक्ट जो भी आप यहाँ लिखेंगे वह आपका चलाएगा, फिर आपको प्रोडक्ट रिटर्न होकर मिलेगा। ये ईजी है, ये हमारा ईजिली काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये पुराने वाले के जैसा ही है। हमने लिखा प्रोडक्ट और स्लैश देकर हमने ये कोई नाम लिख दिया, जैसे हमने मोबाइल लिखा तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मोबाइल देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रोडक्ट नेम अगर हम लोग 1 2 3 भी लिख दें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दिया तो ये भी हमें मिल जाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नेम तो होता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम सिर्फ अल्फ़ाबेट ही हो। कोई ये अनाप शनाप जो भर रहा है, ये कोई आकर 1 2 3 4 ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ कैरेक्टर होना चाहिए, ABCD होना चाहिए। तो उस तरीके का रिस्ट्रिक्शन अगर आपको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से पहले सेमीकोलन हटाइए और डैश दीजिए और एंगल ब्रैकेट, इससे आपको एरो जैसा सिंबल देखने को मिलेगा, ये लिखना है। फिर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वेयर मेथड का। तो वेयर मेथड हमने यहाँ पर लिखा और इसमें पहला आर्गुमेंट होता है जो भी आपका पैरामीटर का नाम है, जैसे हमारा P_name है तो ये वाला आपको यहाँ पर लिखना है कोट्स के साथ, हमने लिख दिया। दूसरा इसका आर्गुमेंट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपने रेजेक्स पढ़ा है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन ईजिली बना पाएंगे, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कर लीजिए रेजेक्स बनाने वाला,
वहाँ पर आप बस उसको रूल चेक 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 कीजिएगा, वो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बना कर दे देगा। यानी कि जो कोड मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अभी, वो कोड आपको बना कर देगा। फिर आप उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको सिमिलर रूल का रेजेक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। ओके जी, तो यहाँ पर रेजेक्स में क्या करने वाला हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल ए और जेड कैपिटल में स्मॉल ए और यहाँ पर स्मॉल जेड, यानी कि ए बी सी डी स्मॉल और कैपिटल दोनों ही ये एक्सेप्ट करेगा। हमने इसका इस तरीके से रेजेक्स लिख यहाँ पर सेमीकोलन देना है। तो अब क्या होगा, ये रेजेक्स लिखने के बाद हमने क्या कहा कि पी नेम में अब अल्फ़ाबेट ही आएगा और कुछ नंबर वगैरह नहीं लेगा। तो अभी हम लोग अगर इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करें, यहाँ चूँकि हमारा नंबर है, आप ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट /1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा, मैं इसको इंटर प्रेस करूँ तो ये मुझे 404 का पेज नोट फाउंड बता देगा। लेकिन अगर मैं इसमें अगर कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, कैरेक्टर लिखूँ, जैसे मैंने मोबाइल लिखा हुआ था, अगर मैं वही लिखूँ तो फिर ये हमारा अच्छे तरीके से काम करेगा और हमें प्रोडक्ट नेम मोबाइल दिखाई देगा। या फिर आप यहाँ पर कोई और भी लिखिए, जैसे लैपटॉप हमने लिखा तो लैपटॉप भी आपको दिखाई देगा। फिर आप अगर लिखते हैं लैपटॉप 1 2 3 तो फिर इस केस में ये 404 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। ओके जी, ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कैसे आप यूज़ करेंगे उसकी बात अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए। अब इसी तरीके से मैं आपको नंबर के लिए दिखा देता हूँ। तो हम लोग इसी सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा लिखना पड़े, थोड़ा सा समय हमारा बच जाए। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट की जगह पर इसको चेंज करके कर देते हैं मैनेजर। आप मैनेजर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं साथ में आपको मल्टीपल भी दिखाता हूँ। चलिए, मैं ये हो जाएगा हमारा एक आईडी, और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्लैश देकर हम लोग एक और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया नेम। और फंक्शन हमारा चूँकि एक नेम तो रहेगा ही, नेम रहने देते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया आईडी लिखा, नेम लिखा, ये दो चीज़ें हमारे पास रहेंगी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मैनेजर की आईडी है भाई, ये मैनेजर आईडी, ओहो मैनेजर नेम हो गया ये तो हमारा। मैनेजर आईडी मैंने लिखा और यहाँ पर नेम की जगह पर मैं लिख दूँगा आईडी। और इसी तरीके से हमारा मैनेजर का नाम है, तो मैनेजर का जो भी नाम होगा आप लिखिए यहाँ पर मैनेजर नेम। ये मैं पता नहीं इतना लंबा लंबा आपको लिख कर क्यों दिखा रहा हूँ, आप लोग आसानी से कुछ समझ सकते हैं, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो मैनेजर आईडी मिल जाएगा, मैनेजर का नाम मिल जाएगा, जो भी होगा वह। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि मैनेजर का जो नाम हो वह अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, सॉरी मैनेजर का जो नाम हो वह अल्फ़ाबेट में हो, यानी कि ABCD हो, और जो आईडी हो वह न्यूमेरिक हो। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर है तो हम लोगों को यहाँ पर एरे यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक हो तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, बट अगर 2 है तो आप यहाँ पर आपको एरे यूज़ करना। तो वेयर के अंदर में आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पहला आपका की, जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारा आईडी है, ये जो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर का नेम यहाँ आईडी है, तो आपको यहाँ पर आईडी लिखना है। आईडी लिखा आपने, फिर बाहर आइए कॉर्ड से इक्वल लिखिए और एंगल ब्रैकेट दीजिए, आपको इस तरीके से एरो मिलेगा मोटा वाला। उसके बाद आप कॉर्ड से लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट अंदर अपना रेजेक्स लिखिए। रेजेक्स आप क्या लिखेंगे, रेजेक्स लिखूंगा मैं कि 0 से 9 नंबर कोई भी इसमें इनपुट किया जा सकता है। ये मैंने रेजेक्स इसमें लिख दिया आईडी के लिए। इसके वजह से बाहर आइए, कॉमा लिखिए, और दूसरे वाले के लिए जो कि नेम है हमारा, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसका तो आपको पता है, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर स्मॉल लेटर में सिर्फ चाहते हैं तो आप ये हमारा कॉर्ड्स के अंदर में होगा, ये जो हमारा रेजेक्स है होगा ये कॉर्ड्स के अंदर में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट कॉर्ड्स के अंदर में देना है हमें। उसके बाद यहाँ पर हमने Z लिख दिया स्मॉल लेटर में, और यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। अभी इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसमें क्या है कि हमारा जो आईडी होगा वो न्यूमेरिक होना चाहिए, और नेम हमारा स्मॉल में A से Z तक का कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमें मैनेजर लिखना है, आईडी लिखना है, स्लैश देकर हमें नेम लिखना है, और ये हमें रिटर्न होकर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए इसको एग्जामिन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट मैनेजर स्लैश आईडी मैंने 1 2 लिखा, फिर स्लैश और नेम मैंने लिख दिया सोनम, और मैंने इंटर प्रेस किया। देखिए मैनेजर की आईडी 1 2 और मैनेजर का नाम हमें दिखाई दे रहा है सोनम। अगर सोनम की जगह मैं लिख दूँ सोनम 1 2, तो उस केस में मुझे ये 404 का पेज नोट फाउंड दे देगा, बिकॉज ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं हो सकता, ये होगा सिर्फ अल्फ़ाबेट में। तो मैंने सोनम लिखा। अगर मैं यहाँ पर सोनम कैपिटल में लिखता हूँ सोनम, और मैं इंटर प्रेस किया, तो भी ये मुझे, चूँकि ये अल्फ़ाबेट ही है बट ये कैपिटल में है, तो ये भी मुझे 404 का। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये स्मॉल में होना चाहिए, तो वहाँ पर स्मॉल में ही आपको लिखना है, कैपिटल में नहीं। अगर आपको कैपिटल स्मॉल दोनों में चाहिए तो आप ये वाला जो रेजेक्स है इसको आप यहाँ पर लिखिएगा। ओके जी,
तो ये सारी चीज़ें रेजेक्स में एक्चुअली पढ़ाई जाती हैं, मगर कोई नहीं, मैंने आपको यहीं पर बता दिया थोड़ा सा। अभी जिनको रेजेक्स नहीं आता है वो क्या करें भाई, तो उनके लिए हमारे पास है हेल्पर मेथड। हमारे पास मीन्स लारावेल ने हमें दिया है हेल्पर मेथड। तो हेल्पर मेथड का कैसे आप यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो देखिए। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय बचाना है। अभी ये हमारा मैनेजर की जगह पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉय का आईडी नेम रहने देता हूँ, फंक्शन हमारा आईडी नेम ही रहेगा। रिटर्न यहाँ पर मैनेजर की जगह पर मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय आईडी का आईडी और एम्प्लॉय नेम का नेम, एम्प्लॉय नेम का नेम। अभी यहाँ पर आप इस तरीके से आईडी का रेजेक्स और नेम का रेजेक्स डिफाइन करने के बजाय आप हेल्पर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हेल्पर मेथड कैसे आपको यूज़ करना है, आप वेयर लिखिए और यहाँ पर वेयर नंबर आपको लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि एक पैरामीटर हो जिसमें सिर्फ नंबर हो, तो आपको वेयर नंबर और बिटवीन पैरेंथेसिस उस पैरामीटर का नाम लिखना है। जैसे आईडी में मुझे चाहिए नंबर, तो मैंने नंबर में आईडी को लिख दिया। ओके जी। फिर दूसरा वाला है तो फिर एरो लगाइए। अगर एक ही रहता है पैरामीटर तो बस इतने में छोड़ देता मैं, अगर नंबर मुझे चाहिए होता तो। अगर मेरे पास एक और है तो मैं यहाँ पर इसका चेन बनाऊँगा, एक बार और एरो लिखूँगा डैश और एंगल ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पर मेरा दूसरा जो हेल्पर मेथड है वेयर अल्फ़ा, उसको लिखूँगा। और ये मुझे किस में अप्लाई करना है, ये मुझे अप्लाई करना है नेम में, तो मैंने नेम लिखा और इसको मैंने कर दिया सेमीकोलन देकर बंद। अभी मुझे लिखना है एम्प्लॉय और आईडी में न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, और नेम में हमारा अल्फ़ा हमें लिखना होता है। तो अभी मैं इसको करता हूँ चेंज, जो कि ये हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय लिखा /12 दिया और यहाँ पर मैंने दिया सोनम। तो ये हमारा हमें दिखा देगा एम्प्लॉय आईडी 12 और एम्प्लॉय नेम सोनम। ओके जी। तो ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है और ये हमारा हो गया रूट पैरामीटर विथ रेगुलर एक्सप्रेशन हेल्पर मेथड्स। अभी हमारा बचा हुआ है रीडायरेक्ट करने का। तो रीडायरेक्ट वाला देख लीजिए, ये वेरी इजी है। आपको लिखना है रूट कॉलन और यहाँ पर रीडायरेक्ट मेथड का आपको यूज़ करना है। और रीडायरेक्ट मेथड में पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है कि कहाँ से, तो यहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ जाना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका लॉजिक प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस आर्गुमेंट में आप यहाँ वाला लिखते हैं और आपको कहाँ जाना, कहाँ रीडायरेक्ट होना है, वह आप सेकंड आर्गुमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ वहाँ मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ हिट करूँगा तो ये मुझे वहाँ में रीडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। देखिए आपको URL होपफुली दिखाई देगा यहाँ पर। आप HD में देखिएगा ज़रा इसको। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ, तो ये मुझे ले जाएगा वहाँ। मैंने यहाँ से हिट किया तो देखिए ये मुझे वहाँ लेकर जा रहा है। ये 404 ही दिखाएगा, बिकॉज वहाँ पर हमने कुछ भी ऐसा किया नहीं कि कोई स्ट्रिंग रिटर्न करो या फिर इस रूट पे आपको कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है, ऐसे हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है। बस हम लोग रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो इसके पास रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये हमें 404 कर दे रहा है। ये तो ठीक है, बट हमारा जो काम है वो हो रहा है कि यहाँ अगर मैं लिखता हूँ तो ये मुझे वहाँ ले जाता है, तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है। बेसिकली हमें ये देखना था, तो ये तो काम कर रहा है। अभी ये स्टेटस कोड बाय डिफ़ॉल्ट 302 लिए हुए। आप अगर चाहते हैं स्टेटस कोड इसमें अलग सा देना तो आप वह काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर एक थर्ड आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ 301 और यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 और ये वहाँ 1। थोड़ा सा दोनों में, ये ऊपर वाले में और इस वाले में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ 1 अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो ये मुझे वहाँ 1 पर लेकर जाएगा, यहाँ 1। बट इसका स्टेटस कोड क्या होगा, इसका देखिए वहाँ 1 भी मुझे लेकर गया। इसका स्टेटस कोड होगा 301। इसी तरीके से एक और है हमारे पास जो कि है परमानेंट रीडायरेक्ट का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना होता है परमानेंट रीडायरेक्ट का R कैपिटल होना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक चेंज कर देता हूँ इसको 2 और यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया 2। तो यहाँ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 301 होता है, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके जी। अब यहाँ 2 में आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपको वहाँ 2 लेकर जाएगा, यहाँ 2। ये सब बस रीडायरेक्ट करने के तरीके हैं और उनका स्टेटस कोड अलग अलग आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये काम हो गया। अभी एक और चीज़ लास्ट है, ये हमारा फॉल बैक कैसे लिखते हैं आप लिखते हैं रूट देन कॉलन और फॉल बैक मेथड लिखा मैंने, और इसमें कोई भी URI दिया नहीं जाता। आप सिंपली इसमें फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिखा
और मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न, ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट मैसेज, मैंने ये लिख दिया। देखिए ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब यहाँ पर कोई ऐसा आप URL हिट करेंगे जो कि मौजूद नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर हिट करता हूँ, मेरे पास है अबाउट, ठीक है, अबाउट है, यूज़र पैरामीटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं अबाउट हिट करता हूँ अभी, देखिए मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर हिट करता हूँ अबाउट, ठीक है, तो मुझे मिल जाता है हेलो वर्ल्ड, जो कि डिफाइंड है यहाँ पर, और ये सही भी है हमारे इसके अकॉर्डिंग, ये सही कि अबाउट में अगर आप हिट करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, जो कि मिल रहा है। अगर आप यूज़र / पैरामीटर लिखेंगे तो आपको उसका जो भी आईडी होगा वह मिलेगा। उस तरीके से पोस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए सब कुछ डिफाइन। लेकिन अगर आप कोई ऐसा हिट करते हैं जो कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, कुछ ऐसा कि जैसे कि गेकी सोर्स, हमने ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया, अगर मैं इसको हिट करूँ तो इस केस में मुझे डिफ़ॉल्ट मैसेज मिल जाता है। ये कैसे मिलता है, ये मुझे फॉल बैक से मिलता है। अगर मैं फॉल बैक डिफाइन नहीं करता हूँ, यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, और अगर मैं कोई ऐसा URL यहाँ पर हिट करूँ जो कि नहीं मौजूद है, जो कि डिफाइंड नहीं है रूट, उस केस में ये मुझे क्या बताएगा, 404 का एरर देगा कि पेज नॉट फाउंड। अगर आप नहीं चाहते कि यूज़र ये ना देखे बल्कि एक डिफ़ॉल्ट पेज उसको मिले या फिर डिफ़ॉल्ट मैसेज उसको मिले, तो उस केस में आप ये फॉल बैक लिखते हैं, रूट में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब कोई भी ऐसा पेज जो कि डिफाइंड नहीं है हमारे रूट में, उसको अगर हिट किया जाएगा तो वह आपको, वह जो भी आप रिटर्न में यहाँ पर लिखेंगे वह रन होगा और आपको यानी कि यूज़र को पेज में दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट मैसेज। ओके जी, तो ये है हमारा रूट का पूरा गेम। तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए इसको कि रूट कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से बनाया जाता है, कहाँ पर आप किस किस तरीके से पैरामीटर्स लिखते हैं, क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, इसको ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रूट का कॉन्सेप्ट। और जाते जाते बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न लें या फिर इस तरीके से चीज़ें रिटर्न लें और हमारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर चाहिए होता है क्या, वेब पेज, जहाँ हम लोग डिज़ाइन, जो हमें डिज़ाइन मिलता है, डिज़ाइनर हमें जो देता है उसका हम लोग कोड करके CSS लिखें, जावास्क्रिप्ट लिखें, HTML कोड लिखें, उस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या करें, सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न ले रहे हैं। ये यूज़फुल नहीं है, बट ये आसान तरीका है रूट्स के इन सब चीज़ों को समझने का। अब यही सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन व्यू के साथ, यानी कि कैसे आप इन रूट्स से वेब पेज पर काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर स्ट्रिंग आप रिटर्न करवा रहे हैं, बट अब हम लोग इसमें से वेब पेज रिटर्न करवाएंगे, लेकिन वह आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और जिस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा व्यू। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।